संसाधन विकास के MCQs हल करेंगे। आज सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ के अंतर्गत जो पहला पाठ है संसाधन एवं विकास बहुविकल्पीय प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भूमि प्रकृति ने निःशुल्क प्रदान की है, इसलिए भूमि जो है प्राकृतिक साधन है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और सीमेंट। क्योंकि काली मिट्टी मिट्टी का प्रकार है, पीली मिट्टी भी मिट्टी का प्रकार है, लेटेराइट भी है, लेकिन सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। अतः हमारा विकल्प डी सही है, सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? विकल्प हैं, ए है 1972, बी 1992, सी 1979 और डी 1998। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो 1992 में हुआ था। इसका बी विकल्प सही है, 1992। ये जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। शहर का नाम भी याद रखना है, सन भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? चट्टानें, पशु, मछलियाँ और पौधे। देखिए, जैविक संसाधन क्या होते हैं और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, ये दूसरे पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, अर्थात जो निर्जीव होते हैं, उनको अजैविक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर चट्टानें जो है, हमारा ए विकल्प सही है, चट्टान। ये अजैविक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में या गुजरात में? कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। यानी पर्वतों पर मृदा अपरदन किस साधन के द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है, हिमनद के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, या पशुचारण के द्वारा होता है? क्योंकि पर्वतों पर बर्फ के माध्यम से जो है मृदा का अपरदन होता है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही है, हिमनद। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार के रेगिस्तान में? इस प्रश्न का ए विकल्प सही है, लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई और अति पशुचारण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका सी विकल्प सही है, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई जो है भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण
योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, इस पर विशेष ध्यान रखना है, नहीं है। तो कौन सा नहीं पूछा गया है? नहीं पूछा गया है पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन और वन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनको पुनः प्रयोग किया जा सके। तो इसमें जीवाश्म ईंधन हमारा विकल्प सही है। ये नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, क्योंकि हम इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा या मिट्टी उपयुक्त है? या प्रश्न दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो काली मिट्टी जो है विकल्प ए सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है या प्रवाह संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है या नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थियों? इसमें सी विकल्प सही होगा। कोयला क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, जिसको हम परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? विकल्प है लाल मिट्टी, बी विकल्प पर्वतीय मिट्टी, सी विकल्प जलोढ़ मिट्टी और डी विकल्प लेटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी में की जाती है, इसलिए विकल्प डी सही है, लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी उत्तराखंड में। क्योंकि सीढ़ीदार खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती वहाँ की जाती है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पर केवल एक ही पर्वतीय राज्य है, उत्तराखंड, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? यानी जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूना पाया जाता है, या इनमें से सभी पाए जाते हैं? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें ये तीनों तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस, चूना, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत नहीं है पूछा है। बागान, बी भूमि, सी चरागाह और डी खनिज संसाधन। तो इसका विकल्प डी सही है, खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और पशुधन। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो की PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।